समाचार। मिनट नीचे उतर आए थोड़ा, हाँ ट्रैक पे थोड़ा पीछे हो जाएंगे, आगे आ जाओ थोड़ा। हाँ क्या बोल रहे थे? देखिए, उन समाचार पत्र के जो भी संपादक हैं या जो भी पत्रकार बंधु हैं, हम उनका भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि से पवन कुमार गुप्ता जी ने मक्खन लगाया, तो हो सकता है उनका कोई निजी लाभ के लिए या कोई फ़ायदा है, कोई ऐसा भी कुछ मामला है क्या? हाँ, हमारा निजी लाभ है। हम आखिर फूल मालाओं का राज क्या था? देखिए, हमने जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है शहरों को सुंदरीकरण करने की, उस विजन को इस ज़िले के जिलाधिकारी राजेंद्र पैसिया जी के पास जो अनुभव है, वो नगर आयुक्त आगरा में रहे, वो नगर विकास मंत्रालय में लखनऊ में रहे। इस समय कवरेज यहाँ पर कर रहे थे, तो एक पूर्व बसपा नेता और पूर्व समाजवादी नेता और इस समय व्यापारिक संगठन चलाते हैं पवन कुमार गुप्ता जी। पवन कुमार गुप्ता जी को इसलिए रोकना पड़ा कि पवन कुमार गुप्ता जी ने ही फूल मालाएँ पहनाकर डिप्टी कलेक्टर जो कि अतिरिक्त प्रभार है उनका स्वागत किया था। तो गाड़ी में ही बात कर लें, उतरेंगे आप? जैसे आप चाहेंगे। गाड़ी में से उतर आएंगे तो थोड़ा अच्छे से बात हो पाएगी, क्योंकि आपके फूल मालाओं की जो चर्चा है वो तो शहर में चारों तरफ चल रही है कि आखिर फूल मालाओं का राज क्या था? देखिए, हमने जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है शहरों को सुंदरीकरण करने की, उस विजन को इस ज़िले के जिलाधिकारी राजेंद्र पैसिया जी के पास जो अनुभव है, वो नगर आयुक्त आगरा में रहे, वो नगर विकास मंत्रालय में लखनऊ में रहे। उनके पास जो विजन है शहर के विकसित करने के लिए, और उन्होंने एक अच्छे अधिकारी के लिए जो पूरे डेडिकेशन के साथ इस शहर के विकास में लगे, हमने इसलिए उनका स्वागत किया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से पवन कुमार गुप्ता जी ने मक्खन लगाया, तो हो सकता है उनका कोई निजी लाभ के लिए या कोई फ़ायदा है, कोई ऐसा भी कुछ मामला है क्या? हाँ, हमारा निजी लाभ है। हम व्यापारियों की नज़र में ग्राहक जो भगवान होता है, और जिन लोगों ने अतिक्रमण करके हमारे भगवान को हमारे पास तक आने में अवरुद्ध उत्पन्न किया था, आज जिला प्रशासन ने उस अवरोध को समाप्त करके लिए हमसे समन्वय बनाने के लिए उनका हमारे भगवान को हमारे पास तक आने का मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए हमने उनका आभार व्यक्त किया है और उनका पूरा सम्मान किया है। और मैंने नहीं, पूरे व्यापारी समाज आज पूरी तरह से जिला प्रशासन का, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का पूरी तरह से स्वागत और सम्मान करने के लिए तैयार बैठा है। अभी आपने कहा जिस तरह से कार्रवाई हो रही है ये अच्छी हो रही थी, जिस समय आपने जो है वहाँ पर फूल मालाएँ और तमाम गेंदे की माला, गुलाब का फूल, सोल, सब तरीके से आपने सम्मान करा, तो आपने बताया कि रॉकेट साइंस जैसी बात कही जाए कि व्यापार बढ़ जाएगा, शहर का ऑनलाइन बिजनेस घट जाएगा, तो ये क्या चीज़ है? देखिए, निश्चित बात है, आज की तारीख में लोग जाम की समस्या से इतने परेशान है कि एक अच्छा व्यक्ति अपने परिवार के साथ स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर, पैदल जब जाम में फंस जाता है, इसलिए वो मध्यम वर्गीय व्यापारियों के पास नहीं जा पाता, तो मजबूरी में वो या तो ऑनलाइन ट्रेडिंग में जाता है या तो वो बड़े शॉपिंग मॉल में जाता है। तो इससे छोटे, आपकी बात रोकूंगा, आप सहयोगी से कहूँगा एक बार दिखा दें कितना लंबा जाम यहाँ चंदौसी में जब लगता है, जब फाटक बंद हो जाता है, तो शहर के हालात क्या हैं इसी वजह से। अब कंटिन्यू करिए। तो छोटे व्यापारियों की जो हित की बात है वो उत्तर प्रदेश की सरकार और ज़िले के जिलाधिकारी कर रहे हैं, और हम उनका इसलिए भी साधुवाद करना चाहते हैं कि जिलाधिकारी को जहाँ तक हमने समझा है और सोचा है, उनके पास जन कल्याण की सोच है, शहर को विकसित करने के लिए उनके पास रोड मैप है, उनके पास प्लानिंग है, उनके पास एक्सपीरियंस है। और मैं समझता हूँ कि कम से कम 200 करोड़ के रोजगार, 200 करोड़ के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट उनके निगाह में हैं, जिनको वो लेके आने वाले हैं। इसमें ज़रूरत है तो तमाम जन सामान्य के लिए, चाहे वो व्यापारी वर्ग के लोग हों या जन सामान्य हो, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग हों या दूसरी जो एजेंसियां हैं सरकारी, उन सबको मिलकर इसमें प्रयास करना है। पालिका प्रशासन हो, क्योंकि नगर की संसद तो नगर पालिका परिषद होती है, तो इसमें नगर पालिका परिषद की जो चेयरमैन हो और जो सभासद हैं, उनसे भी हमारी ये अपील और निवेदन है कि व्यक्तिगत लाभ या व्यक्तिगत आरोपों से ऊपर उठकर नगर के विकास के लिए कार्य करें। और हमारे जिला प्रशासन से भी अनुरोध है, जैसे आपने कहा कि तोड़फोड़ हो रही है, हाँ, ये कुछ लोगों के लिए जो गरीब, कमज़ोर, ठेले, खोमचे, रेहड़ी पटरी वाले और खोखे वाले दुकानदार हैं, उनके लिए इमीडिएट उसकी ज़रूरत है, पुनर्स्थापित करने की, उन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है। इसके लिए चाहिए कि अगर नगर पालिका परिषद के पास में अगर पैसा नहीं है, तो यहाँ जैसे हाइडिल है, हाइडिल के पास जगह है जहाँ स्थापित करने की बात हो रही है, या ITI है जहाँ स्थापित करने की बात हो रही है, उन एजेंसियों पर अगर पैसा है तो वो दुकानें बना के उनको पुनर्स्थापित करें। अगर उनके पास भी पैसा नहीं है तो मैं जिला प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि उनको तत्काल फौरी रिलीफ मिले, उनकी रोजी रोजगार जो डेली बेसिस पर कमाने खाने वाले हैं वो वंचित ना रहें। तो PPP मॉडल पर उसको शुरू करें, और शहर के तमाम जन सामान्य में या जो व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, उन छोटे व्यापारियों को गले लगाने के लिए और उनके लिए उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग मन ही मन गालियाँ भी बक रहे हैं आपको।
देखिए, गाली हर अच्छे काम करने वाले के लिए गाली दी जाती है। कि आपको जो जिन लोगों की दुकानें गई हैं इन्होंने तो ये व्यापारी संगठन के लोग अपने आप को खुद को बताते हैं और ये तो फूल मालाएं पहना रहे हैं। देखिए, हमने उन व्यापारियों के हित में जो कार्य किए जा रहे हैं उसी के लिए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। हमारी जिला प्रशासन से कल हमारे व्यापार बंधु की मीटिंग थी, उसमें भी हमने जिला प्रशासन से ये मांग की थी। फाटक खुल गया है, थोड़ा सहयोगी से कहूँगा अपने। हाँ, आप बात कंटिन्यू करिए। हमारे कल व्यापार बंधु की मीटिंग में भी हमने जिला प्रशासन से ये अनुरोध किया था कि जो हमारे छोटे व्यापारी हैं उनकी पुनर्वास की स्थापना की जाए, उनका। और सहयोगी से कहूँगा आप विजुअल दिखाते रहे, मैं बात इनकी कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमने उनसे ये भी कहा था कि जो नगर पालिका ने दुकानें बना के दी हैं या मकान बना के दिए हैं और बेचे हैं, चाहे वो नगर पालिका की ये हों या नगर पालिका बोर्ड ने जो प्रस्ताव करके और कमिश्नर से बैनामा कराए हैं, ऐसे तमाम लोगों को मकान तोड़ने के बजाय बल्कि नगर पालिका परिषद के लिए चाहिए कि वर्तमान बोर्ड और जो वर्तमान ही हैं वो अपनी गलती को स्वीकार करें और उनको पहले विस्थापित करने की योजना बनाएं। कुछ न्यूज़पेपर में बात की जाए, कुछ इस तरह से छपा था कि आपके द्वारा भी कुछ अतिक्रमण इस तरीके का, क्या मामला था? देखिए, समाचार पत्र वालों के लिए क्या कहेंगे, हम तो उन समाचार। 1 मिनट नीचे उतर आए थोड़ा। हाँ, ट्रैक पे थोड़ा पीछे हो जाएंगे, आगे आ जाओ थोड़ा। हाँ, क्या बोल रहे थे? देखिए, उन समाचार पत्र के जो भी संपादक हैं या जो भी पत्रकार बंधु हैं, हम उनका भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने जनहित की बात प्रकाशित की और बिना किसी के धन लाभ लिए उस समाचार को प्रकाशित किया। और उन्होंने ये बताया कि कुछ किसानों की ज़मीनें डूब रही हैं, तो उन किसानों का नाम भी उसमें प्रकाशित किया जाता कि कौन से छोटे किसान हैं, तो वो खबर और अच्छी हो जाती। अब किस दिन स्वागत कर रहे हैं आप डिप्टी साहब का? देखिए, डिप्टी साहब, जिला प्रशासन, माननीय मंत्री जी, हम सबके हम नहीं बल्कि पूरे व्यापारी समाज और शहर का जन सामान स्वागत करने के लिए तत्पर है। जब वो समय और स्थान देंगे, पूरा जन सामान उनका स्वागत करना चाहता है। अब आपने स्वागत तो कर दिया, ठीक है। अब जिन लोगों की दुकानें गई हैं 2-2, 4-4 फुट बची हैं, व्यापार का साधन खत्म हो गया उनके लिए किस दिन आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, व्यापारी, देखिए, अभी जिला प्रशासन की जो मंशा है वो कई व्यापारियों के विपरीत नहीं है। उन्होंने हमसे भी कहा है और बाकी लोगों से भी उन्होंने ये व्यापारियों से कहा है कि हम उनको सबको पुनर्स्थापित करेंगे। और नगर पालिका परिषद के पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, लाला लाजपत राय पार्क है जहां उन्होंने अपना कार्यालय बना लिया है। उतनी बड़ी जगह में कार्यालय बनाने की आवश्यकता नहीं है। आदर्श नगर को वो खाली करके शॉपिंग मॉल बनाने की बात कर रहे हैं। गांधी पार्क है, उनका जीर्णोद्धार करके अपना कार्यालय वो वहाँ ले आएँ। नगर पालिका को बहुत सारी ज़मीन है, वो पुनर्स्थापित कर सकते हैं, उनकी योजना में शामिल है। अगर वो योजना अपने जो उन्होंने वायदा किया है या वायदा कर रहे हैं उससे अगर वो मुकरेंगे तो हम व्यापारियों के हित में अगर ज़रूरत होगी जन आंदोलन के लिए तो हम जन आंदोलन भी करेंगे। देखिए, ये थे पवन कुमार गुप्ता जी, जिनका सीधा कहना है कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसके पक्षधर हैं और जिस तरह से व्यापारियों की कुछ दुकानें भी गई हैं तो उनके लिए भी ये अब बात करेंगे, उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ स्टैंड कर रहे हैं कि उनको भी कहीं पर शिफ्ट किया जाए जिससे कि वो अपना परिवार चला सकें। और साथ ही इनके ऊपर जिस तरह से आरोप लग रहे थे कि इनके ऊपर भी आरोप था कि नाला पाटने का, उस पर भी इन्होंने अपनी सफाई दी। और साथ ही जो इनकी चर्चा है कि इन्होंने किस तरह से फूल मालाएं और शॉल पहनाने के बाद पूरा सहयोग दिया पूरा प्रशासन को, उस पर भी इन्होंने अपना पक्ष रखा है। नाला की बात, नाले की बात कह रहे हैं, जहाँ आप कहना चाह रहे हैं, मेरे द्वारा किसी नाले पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। मैंने जिला प्रशासन से और नगर पालिका प्रशासन से अनुरोध किया है कि बाकी अभियान को रोककर जो अभियान इस शहर के लिए अतिक्रमण अभियान जो इस शहर के लिए वरदान होने जा रहा है उस काम को रोक कर सबसे पहले उसी को देख लें। और जहाँ तक अगर मेरे द्वारा किसी सरकारी संपत्ति पर कब्जे करने की बात होगी तो वो किसी भी हालत में रोकी नहीं जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़े तहसील स्तर पर कोई अधिकारी होते हैं तो एसडीएम के आवास की दीवार से अतिक्रमण हटाया गया है, माननीय मंत्री जी का अतिक्रमण हटाया गया है, तो अतिक्रमण किसी का नहीं रोका जा सकता है। हम तो चाहते हैं स्वागत है। और वो जो लोग शिकायत करने वाले लोग हैं या जो पत्रकार बंधु हैं जो छापने वाले ऐसी खबर को भ्रामक खबर को छापने वाले लोग हैं वो आए मौके पर और बताएं, जिला प्रशासन का और तहसील प्रशासन का सहयोग करें। और मैं बिल्कुल बेबाकी से कहना चाहता हूं कि अगर 1 इंच ज़मीन पर भी हमारा अतिक्रमण पाया जाता है तो उसको तत्काल बिना किसी सुनवाई का अवसर दिए उसको तत्काल ध्वस्त कर दिया जाए। उसमें जो भी जुर्माना नियम के अनुसार बनता है वो भी मैं पे करने को तैयार हूँ। अपना कीमती समय हमें दिया और आपको गाड़ी में से उतार कर हमने आपसे बात की, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। पर ज़रूरी था कि आपका पक्ष हम लें, आपके बात को सुने, चूँकि चर्चा आपकी शहर के अंदर बहुत ज़्यादा है और जिस तरीके से आपने अपना पक्ष रखा और दर्शकों को
अपनी बात पहुंचाई, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली और वीडियो में कुछ और जगह से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। फ़िलहाल हम थे यहाँ से कब्रिस्तान और सिपाही लाल पेट्रोल पंप जो कि बदायूं रोड जाता है, वहाँ से थे।